भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। वृत्त का पहला पार्ट बता दिया था, दूसरा पार्ट बनाने में बहुत ज़्यादा विलम्ब हुआ। विलम्ब होने का कारण था कि कुछ परीक्षाएं थे, कुछ घर में वर्क था और कुछ इधर उधर काम था, जिसके कारण मैं बना नहीं पाया। और हरासमेंट रहता है तो नहीं बन पाता है वीडियो, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं, वीडियो बनाने में बोलना पड़ता है, चाहे खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत था। लेकिन आज हम आप लोगों को ब्रीथ का पार्ट 2 पढ़ा दे रहे हैं। आशा है कि आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए कितना ही पढ़िए कि आप लोगों का रिजल्ट आ जाना है। ब्रीथ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि देखिए आप लोगों को मैं टारगेट दिया हूँ कि 200 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आप लोगों का 150 नंबर का क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। आप लोगों का काम कितना है? 100 नंबर का। बार बार मैं यह बात कह रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। ध्यान दीजिए, दो सकेंद्रीय, पेन दूसरा था, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं कोई बच्चा आ जाएगा तो बोलेगा तो ठीक रहेगा। 10 सेंटीमीटर तथा कितना है? 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। पुनीत आ जाओ, 6 सेंटीमीटर है। गुलशन नहीं आया है क्या? त्रिभुज की बड़े वृत्तों की जीवा की लंबाई ज्ञात करें। बड़े वृत्तों की उस जीवा की, बोलो क्वेश्चन बोलो। बड़े वृत्त की उस जीवा, लाइट नहीं ना बना रहा है, देखिए तो। लाइए हम बताते हैं, ये क्वेश्चन है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। कि क्या हो गया? लिखें, नहीं आ रहा है, ज्यादा नीचे हो गया है क्या? हल्का ऊंचा उठा लीजिए। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा करती। छोटी लाइए, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं, छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। बात समझिए क्या है? दो सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय का मतलब कोई बच्चा समझा देगा क्या? एक केंद्र पर दो वृत्त हो, एक सकेंद्रीय। सकेंद्रीय मतलब एक केंद्र पर दो वृत्त हो। तो सबसे पहले हम लोग देखिए वृत्त का सकेंद्रीय वृत्त कहा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक ये ले लिए, एक वृत्त आपका ये हो गया और दूसरा वृत्त क्या हो गया आपका? ये हो गया। बात समझ में आ रहा है? प्रश्न में कह क्या रहा है? दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। बड़ा वाला का 10 सेंटीमीटर है, दूसरा वाला का कितना है? 6 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रहा है? बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा, तो बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, जीवा इसे बोलते हैं ना, तो ये बड़ा वृत्त का जीवा जो हुआ छोटे वृत्त को स्पर्श कर दिया, जीवा है। ये क्या है? ये आपका जीवा हुआ। कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बड़े वृत्त का जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श किया, तो स्पर्श कर दिया। यहां तक समझ में आ रहा है? अब यहां समझना क्या है, त्रिज्या तो कहीं भी हो सकता है, त्रिज्या कहीं भी हो सकता है। तो बड़ा वृत्त का जो है त्रिज्या अगर हम यहां से लेते हैं,
ये आपका बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया, ये कुल ही 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। छोटा वृत्त का त्रिज्या हम यहाँ से भी तो ले सकते हैं, ये कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ये आपका ओ हो गया, इसको ओ मान लिए और इसको पी क्यू मान लीजिए और इसको मान लीजिए कोई भी कुछ भी मान लीजिए, पी क्यू मान लिए तो इसको मान लीजिए एम मान लीजिए, एम मान लीजिए। क्लियर है। आपसे पूछा क्या है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये जीवा की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछा है। क्वेश्चन जब तक आप लोग नहीं समझते हैं आप लोग का बिल्कुल नहीं बनना है। आप लोग क्वेश्चन बार बार पढ़िए, क्वेश्चन जब आपको दिखने लगेगा आपका आंसर 50% आपका माइंड में आ जाएगा कि अच्छा ये हो सकता है। उसके बाद आप थोड़ा सा उसको, जैसे आपका उसका डायग्राम बनाते हैं, जैसे ही आप उसका डायग्राम बनाते हैं तो आपका 80% काम हो जाता है, 20% बनाना होता है। कितना अच्छा बात समझना है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो सकेंद्रीय जब कहा तो एक केंद्र पर दो वृत्त होगा, एक ही केंद्र पर दो वृत्त होगा। त्रिज्या जब दे दिया है एक 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो एक वृत्त का जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है तो वो 6 सेंटीमीटर छोटा होगा और 10 सेंटीमीटर वाला जो त्रिज्या होगा वो बड़ा होगा। यहाँ तक बात आप समझ रहे हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त का जीवा कहा तो हमको ध्यान नहीं है कि कहाँ वृत्त जीवा हम कहाँ लें, लेकिन स्पष्ट कह रहा है क्वेश्चन में, बड़े वृत्त की जीवा, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ भी कर सकता है, आप जहां से भी करे आप वहां से स्पर्श करके निकलिएगा। त्रिज्या तो सेम होता है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ लीजिए या यहाँ से यहाँ लीजिए, चाहे इस बिंदु पर लीजिए चाहे इस बिंदु पर लीजिए चाहे इस बिंदु पर, वो तो त्रिज्या बड़ा वाला के बराबर होगा, छोटा वाला के कहीं भी त्रिज्या लीजिए आपका बराबर होगा। आपसे पूछा क्या है कि पी क्यू की दूरी कितनी है, माने जीवा की लंबाई क्या है। इतना बात समझ रहे हैं। अब आपको हम बताएं क्या है, आपको हम बताएं क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, आप जब भी वृत्त लेते हैं तो आपका यहाँ 90 डिग्री आपका ये बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना। अब यहाँ समझना क्या है, आप इस बात को समझिए, आपको पाइथागोरस प्रमेय से चाहे त्रिकोणमिति का भी रूल लगा लीजिएगा तो वही होता है, कौन बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपका ये तो 10 सेंटीमीटर दे दिया है। अब यहाँ समझना क्या है, हमको क्या निकालना है, ये लंब हो गया, ये आपका कौन हो गया, ये हो गया आधार। नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं का वर्गों का योग होता है, छोटी भुजाओं का वर्गों का योग होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लेते हैं। क्या किसी को दिक्कत है, लिख लीजिए यहाँ हॉल में, यहाँ छोटे वृत्त की, चाहे छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये सब लोग जानता है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? एक क्वेश्चन समझिए, आपका 100 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को बार बार इधर से उधर पलट के पूछता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हमारा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज जो देखिए यहां ध्यान दीजिए, त्रिभुज जो है, त्रिभुज ओ एम क्यू में, देखिए नामकरण आप अपने अनुसार कर सकते हैं, कोई इसमें सोचना नहीं है। हम लोग मूल रूप से केंद्र को ओ मान लेते हैं, ठीक है ना। आप उसको कुछ भी मान लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां समझिए, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, हम जानते हैं बड़ी भुजा, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, चाहे लिख लीजिए यहां डायरेक्ट, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय अनुसार बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कौन है, ओ क्यू है ना। ओ क्यू स्क्वायर बराबर
OM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर हो जाएगा क्या? OQ का मान कितना दिया है? तो 10 का स्क्वायर हो गया। OM का मान कितना दिया है? MQ नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, कुछ भी मान लीजिएगा, PQM RS जो भी मानना है मानिए। ये आपका हो गया 100, ये हो गया आपका 36, ये आपका हो गया MQ स्क्वायर या 100 घटाओ 36 आ रहा है, दिख रहा है ना सब, उसमें दिख रहा है ना। चलिए अब यहाँ समझिए, 100 में से 36 गया, कितना बचेगा? ये आपका हो गया 64 बराबर MQ स्क्वायर या MQ स्क्वायर बराबर 64। MQ बराबर कितना हो जाएगा? √64। MQ का मान कितना आ गया? MQ का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। अब हमारे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया? 8 आ गया। हम जानते हैं कि कोई भी जीवा जो है, जीवा किसी वृत्त पर खींचते हैं और उस पर जो लंब केंद्र से आता है तो आधा आधा बांट देता है, अर्थात जीवा जो होगा PQ जो हुआ, तो आपका क्या हो गया? जीवा पूछा है ना, तो PQ बराबर कितना हो गया? PM प्लस MQ, ठीक है ना। चूंकि ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं क्या कि जितना जो मान MQ का यहां से यहां तक केंद्र से आया है, तो जितना मान ये होगा उतना ही मान आपका ये होगा। अर्थात समझिए, बात समझ लीजिएगा कि आपका जितना PM होगा उतना ही आपका क्या होगा? MQ होगा, ठीक है ना। ये रूल है, चाहे इसको बात को समझना है, ठीक है। तो आपका PM का भी मान कितना आ गया? ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर और इसका मान 8 सेंटीमीटर, इसलिए कि आपस में ये बराबर होता है। क्लियर है? ये कितना हो गया आपका PQ? 16 सेंटीमीटर। यही आपका जीवा है ना। चलिए 16 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। समझ में आया? किसी बच्चे को दिक्कत? इसका दुगना होता है, देखिए अगर कोई भी जीवा खींचा जाए और केंद्र से जो लंब आता है उसका दुगना होता है जीवा, ठीक है ना। तो इसका मान अगर निकालते हैं इस आधार को, ये दुगना हो जाएगा। जितना ये दूरी है उतना ही ये दूरी है। बोर्ड मिट का ये तो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? आज स्कूल है। किसी को जाना है क्या? किसको जाना है? जिसको जाना है निकलो। आप लोगों का परीक्षा है क्या? आप लोगों का परीक्षा है? क्या कर रहा है? स्कूल जाना है? अच्छा, आप लोग का टाइम चेंज होगा, घबराइए मत। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एक अंतःवृत्त खींचा गया। एक क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में एक अंतःवृत्त खींचा गया। कौन बजा रहा है? कौन है? त्रिभुज ABC में एक अंतःवृत्त खींचा गया है, खींचा गया है और कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं BC CA और AB। त्रिभुज की भुजाएं BC CA और
ए बी आ रहा है, दिख रहा है ना उसमें, देखिए तो दिख रहा है क्रमशः 16, 20 और 24 सेंटीमीटर, 16, 20 और 24 सेंटीमीटर है। बात समझ में आया? त्रिभुज एबीसी में एक अंतःवृत्त खींचा गया है। त्रिभुज की भुजाएं बीसी, सीए और एबी 16, 20 और 24 सेंटीमीटर है। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। ए बी सी, ठीक है, आपका एबीसी हो गया। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? एबीसी में एक अंतःवृत्त खींचा गया है। त्रिभुज एबीसी है ना, इस बात को समझ गए, अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त मतलब क्या है? त्रिभुज के अंदर जो है एक वृत्त है, तो त्रिभुज के वृत्त जो है, त्रिभुज की भुजाएं बीसीसी और एबी क्रमशः 16, 20 है। तो जब यह वृत्त खींचा गया तो ये क्या होगा कि तीनों छोर को छूते हुए निकलेगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, समझ में आ गया? ए बी सी, सी ए और ए बी। अब बी सी कितना है मेरा? 16 है, और सी ए कितना है? 20 है, और ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये कहीं ना कहीं टच किया है ना? कहाँ कहाँ टच किया है? एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, और एक बिंदु यहाँ है। कोई भी मान सकते हैं क्या? क्या मान लेते हैं? चलिए इसको मान लिए P, इसको Q, इसको R। ये अपने मन से मान लेना है, इसमें कहीं सोचना नहीं है कि हम यही मानेंगे, जो बुक में दिया है वही हम उसी को मानेंगे। आप लोगों को ऐसा वैसा भी क्वेश्चन मिलता है जो बुक आप लोगों को डिस्टर्ब करके छोड़ देगा, और आप अपने कॉन्सेप्ट पर बनाइएगा जो हम बताते हैं। कोई काटने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते समय हो गया, जो हम लोग बता देते हैं आप उस टाइप से बनाते हैं, आपका फुल नंबर मिलता है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ समझना क्या है, अब आपका ए बी कितना है? ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर है। चलिए तो हम लोग इसको लिखते हैं। हल दिया है, क्या दिया है? BC बराबर कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर हो गया। CA बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। और AB बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। आप लोग इस दिमाग को हमेशा ध्यान रखिएगा, हम जो बता रहे हैं उसी को समझना है, ज़्यादा माथा पिच नहीं करना है, कोई भी इधर उधर नहीं देखना है। हम जानते हैं किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। इस बात को समझ में आ रहा है? आपको समझना क्या है, देखिए आप इसको आधा आधा नहीं ना कर दीजिएगा, इसलिए कि केंद्र से आपका कोई लंब है नहीं, केंद्र से आपका कोई लंब दिया नहीं है। जैसे पिछला में बताया सकेंद्र वृत्त में केंद्र से लंब था, यहाँ कोई लंब नहीं है। यहाँ कहाँ केंद्र है इस बात को पता नहीं है आपको, लेकिन हम इतना बात जानते हैं कि बाहरी बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है वृत्त पर, वो आपस में बराबर होता है। तो यहाँ तक हम समझते क्या है कि हम
प्रश्न से हमको मिला क्या, यहां बी आर बराबर बीपी लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, इतना बात समझ रहे हैं आप? उसी तरह से देखिए अगला, देखिए आरसी बराबर सी क्यू लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे लिखिए सी आर बराबर, इसी को केंद्र से लीजिए, सी आर बराबर सी क्यू, समझ में आ रहा है? और वहां ले सकते हैं क्या, एपी बराबर ए क्यू। काहे ले लिए हम, कि हम जानते हैं कि बाहरी बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की जो स्पर्श रेखा होती है वो आपस में समान होता है, बराबर होता है। यहां तक समझ में आ गया? अगर हम इसको हम लोग x मानते हैं, इसको हम y मानते हैं और इसको हम z मानते हैं, कोई दिक्कत? अब मेरा बी आर जो है ये x हुआ तो ये भी मेरा x होगा ना, बीपी भी x होगा। अब हमारा यहाँ देखिए सी आर जो है y माने तो ये भी मेरा y होगा ना, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। इस बात के लिए तो हम कंप्लीट आपको बता दिए। एपी मेरा कितना है, एपी मेरा कितना है, ये z माने तो ये भी हमारा z होगा। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यहाँ सभी बच्चे समझ रहे हैं ना? आपको ये भी बता दिया है कि वृत्त की किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में समान होती है। इस बात को समझ रहे हैं आप? चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका। अब यहां देखिए हम लोग को मिलता क्या है, BC बराबर कितना है, ध्यान दीजिएगा। BC बराबर, B से C ले लिए, B से C ले लिए, तो BC बराबर मेरा क्या है, BR प्लस CR, BR और CR ये है ना। BC का पूरा मान कितना है, 16 है। BR को हम माने हैं x और CR को माने क्या है, y, अर्थात हमको मिला क्या, x प्लस y इक्वल टू, तो ये आपका इक्वेशन यहां समझ में आ रहा है। फिर देखते हैं, ये आपका पहला काम हो गया। अब हम देखते हैं फिर AC बराबर, AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, QC, चाहे CQ लिखिए ना, उसको CQ लिखिए, CQ अब प्लस क्या हो जाएगा, AQ। AC का मान तो पूरा दिया है ना, 20 सेंटीमीटर, इतना बात समझ रहे हैं आप? ये आपका हो गया 20। CQ को क्या माने हैं हम, y, और AQ को क्या माने हैं, AQ को माने हैं z, अर्थात क्या हो गया, y प्लस z इक्वल टू 20। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? दिख रहा है ना उसमें? हाँ, चलिए नहीं दिखेगा तो बताइएगा, क्योंकि जितना गुड़ डालिएगा उतना ही ना मीठा होगा। तो जितना जैसा व्यवस्था है उसी में तो हम लोगों को बनाना है, उसी में बच्चों को पढ़ा देना है। इसी में पढ़ा के देखिए, अच्छा में सब लोग अच्छा कर लेता है, जो कम सुविधा में अच्छा कर ले वही बड़ी बात है, ठीक है ना? इस बात को आपको हमेशा समझना है, ज़्यादा मोटिवेट नहीं होना है देख के वीडियो, ठीक है ना? आप कितना भी डेवलप कीजिएगा, जैसे आदमी कहता है कि नहीं मेहनत करेंगे इतना कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप धीरू भाई अंबानी नहीं बन सकते हैं। हम लोग जहाँ हैं, एक विकास दिव्यकृति सर ने बात कहा कि एलोन मस्क अमेरिका में ही पैदा होगा, बिल गेट्स अमेरिका में ही पैदा होगा, नाइजर में नहीं पैदा होगा, पाकिस्तान में नहीं पैदा होगा। इस बात को समझना है। हम लोग जहाँ हैं, हाँ हम लोग स्तर, हाँ शिक्षा आपका स्तर बढ़ा देगा, कहीं ना कहीं आपको उस लायक बना देगा,
बात समझ रहे हैं? तो आपको इसी में पढ़ना है और इसी में समझना है। ऐसा नहीं है कि जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ के आए हैं वो बना देंगे तो उनको 5 की जगह 6 नंबर मिल जाएगा, आप लोगों को 4 ही नंबर दिया जाएगा कि नहीं अब तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़े हैं। हो सकता है कि हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, कितना टीचर भी ऐसे भी होंगे जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे होंगे, तो वो पढ़ाए हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको और 1 नंबर कम को दे दिया जाएगा कि नहीं भाई तो व्हाइट ब्लैक बोर्ड का पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? आज जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा है वही आज अच्छा टीचर है, इस बात को भी ध्यान रखिए। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ने वाला हम लोग तो माने हम लोग के ब्लैक बोर्ड के बाद व्हाइट बोर्ड मिला था, ये नहीं कि आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा तेज हो जाइएगा। आप जब तक किसी बात को समझिएगा नहीं आप लोगों का नहीं बनेगा। इस बात को समझ लिए आप लोग? यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? अब इसी प्रकार देखते हैं, इसी प्रकार देखिए पहला काम क्या कर लिए हम लोग? पहला काम जो है BC को ले लिए, दूसरा का क्या ले लिए? AC को ले लिए, तीसरा का क्या है? AB ले लेते हैं ना। AB बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? BP प्लस AP। कहीं दिक्कत है क्या? AB का मान कितना है? 24 है और BP का मान मेरा कितना है? X है और AP का मान कितना है? AP का मान कितना है? Z। या Z प्लस X या X प्लस Z बराबर कितना हो गया मेरा? 24। ये सेंटीमीटर में दिया है। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं ना? किसी बच्चे को दिक्कत है? किसी बच्चे को दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब हम देखते हैं क्या है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप अगर हम निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA। नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा मेरा? त्रिभुज कौन हिला रहा है? तो आगे पीछे बैठ जाओ। AB कितना है मेरा? 24। BC कितना है? 16 और ये कितना है? 20। कितना हो गया मेरा? कितना हो गया? अच्छा 60 हो गया। ये मान तो आपका त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया? 60। त्रिभुज का परिमाप आपका आ गया 60। यहां तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? अब यहां क्या समझना है? त्रिभुज का परिमाप निकाल दिए, यहां से समझिए। इसको ध्यान से लिखे हैं कि आप लोग यहां समझ लीजिए। त्रिभुज का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस CA। परिमाप आपका पता है कितना है? 60 सेंटीमीटर है। AB बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा। AB हाँ AB बराबर लिख सकते हैं क्या? X प्लस वाई, X प्लस Z। BC बराबर लिख सकते हैं क्या? X प्लस वाई है ना। और CA बराबर लिख सकते हैं क्या? चाहे AC बराबर CA या AC Y प्लस Z। अब हमको मिला क्या? 60 बराबर 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये z है, बराबर 60 है। या 60 बराबर लिख सकते हैं क्या? दो कॉमन ले लिए तो हो गया x प्लस वाई प्लस z। 2 से कटा दिए तो ये हो गया आपका 30। अर्थात हमको मिला क्या? ध्यान दीजिएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बड़ा है, भारी है, आप लोगों को थोड़ा सा समझा देंगे इसी पे, समझ लीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इतना नहीं लगेगा समय, ठीक है ना? आपको समझाने में हमको ज़्यादा लिखना पड़ता है। ये आपका 30 हो गया, अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30 है। यहाँ मिला हमको क्या? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया? 30। ये समीकरण 4 हो गया। बात समझ में आ गया?
अब जिसका जिसका मान निकालना है, जिसका जिसका मान निकालना है, हम निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 4 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 4 में समीकरण 1 का मान रख दिए, तो कैसे रखेंगे, दिया है ना x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30 है, तो समीकरण ये 4 है ना, इसमें हम 1 का मान रख देते, x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई का मान कितना दिया है 16 प्लस जेड बराबर 30 हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा, x प्लस वाई का मान दिया है ना, तो हाँ, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 30 घटाओ 16 पे कितना माना गया 14 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में, बात समझ में आ गया। इसी प्रकार बात समझते जाइएगा, एक्स प्लस वाई का भी यहाँ समझिएगा, जेड का मान मेरा 14 निकल गया ना, फिर हमको पुनः लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30 है ना, तो इसमें क्या किए, समीकरण 4 में समीकरण 2 का मान रखने पर, 2 का मान रख दिए, तब हमको समीकरण 2 में क्या मिला है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये है ना, ये समीकरण 4 है ना, ये समीकरण 4 है, ये बार बार लिखना जरूरी नहीं ना है। अब इसमें क्या हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो वाई प्लस जेड की जगह हम 20 रख सकते हैं क्या, बराबर 30, वाई प्लस जेड का मान रख दिए यहाँ, x का मान मेरा कितना आ गया 30 घटाओ 20 अर्थात कितना आ गया 10, अर्थात x बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ समझ में आ रहा है। इसी प्रकार समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 30 है, जेड और जेड प्लस एक्स का मान कितना दिया है, जेड और एक्स का मान, जेड और एक्स का मान कितना दिया है 24 प्लस वाई इक्वल टू 30, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 24 जाके घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमको मिलाना क्या है, पूछा क्या है कि जो स्पर्श कर रहा है वृत्त का, इसका दूरी क्या होगा। अब देखिए आप इसमें कैसे ले सकते हैं, आधा आधा तो ले नहीं सकते हैं कि इसका मान ऐसे तुलना तो नहीं कर सकते हैं। आपका x का मान कितना हुआ, x का मान कितना आया है, x का मान 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी होगा आपका 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। y का मान कितना आ गया, ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर, और z का मान कितना आया है, ये आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। देखिए मिला लीजिए, 14 10 24 हो जा रहा है, 10 6 16 हो जा रहा है, 6 और 14 20 हो जा रहा है। अगर आपसे मान जो भी पूछ लेगा, बीपी का मान पूछ लिया, बीआर का मान पूछ लिया, किसी का भी मान पूछ लेगा, आप लोग बता दीजिएगा, कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से कभी भी पूछ सकता है, और पूछता है, ये नहीं कि नहीं पूछा है, हमेशा पूछता है, बच्चा यहाँ जाके कंफ्यूज हो जाता है। समझ में आया, चलिए बोर्ड मिट करिए। समझ में आया सभी बच्चों को, ठीक है। आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग का परीक्षा बहुत नजदीक है।
मेहनत थोड़ा सा कीजिएगा ना। आप लोगों को जितना मैं वीडियो बता दिया हूँ, देखिए कल मैं वीडियो बनाया नहीं कि एक लड़का जो आए थे पढ़ा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ाया है। आप जाके वीडियो में देखिए। आप लोग जब तक अपने देखिए, कोई कितना भी पढ़ा ले, आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आप ये सोचिएगा कि नहीं हमको खाली वीडियो देख के हो जाएगा, चाहे हमको समझ में आ रहा है। आप बनाइएगा तब तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये बन रहा है कि नहीं हमसे। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? इसलिए बात छोटी छोटी बातें देखिए। अभी जो बैच है आप लोग को भी मैं बुला दिया हूँ 9th क्लास को, लेकिन चूंकि 2 तारीख से मैं 10th स्टार्ट कर दूंगा, 10th क्लास स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग को फिर शुरू से मैं पढ़ा दूंगा। ऐसा है कि मैं एक बार स्पीड में फिर जो भी है सब चीज़ पढ़ाऊंगा, और जो बचा है वो आप लोगों को अलग से पढ़ा दूंगा। आप लोग का अब नहीं बचा है। देखिए परीक्षा आपका 1 दिन का वीडियो है, 1 दिन में मैं परीक्षा खत्म कर दूंगा। और रहा क्षेत्रफल वाली बात, अब क्षेत्रफल वाला जो भी चीज़ है, पहले अब एक सिंगल वीडियो, जैसे वृत्त का वीडियो बना दूंगा, गोला का बना दूंगा, शंकु का बना दूंगा, बेलन का, जितना भी है उसको स्पेशल वीडियो पर पहले आपको समझा दूंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप लोग जब तक बेसिक नहीं जानिएगा, और हम चाहते हैं कि आप लोगों का 10 से 15 दिन के अंदर वो भी खत्म कर दें। क्योंकि तत्काल पढ़िएगा तो आप लोगों का सबसे पहले ध्यान रखिए, जितना भी क्षेत्रमिति का सूत्र है, सूत्र को ध्यान रखिए। सूत्र को ध्यान रखने का उपाय क्या है कि हम जब बताएंगे आप लोग उस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, भूलना नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सूत्र इतना है कि आप लोग याद नहीं कर पाइएगा। जब हम बताते हैं तो आपको उस टाइप से बताते हैं कि आपको 5 साल के बाद भी पूछ लिया जाए कि सर कोई पूछ देगा कि बबुआ ये क्या होगा, तो आपको इस बात को कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा कि नहीं है। जैसे त्रिभुज में ही है, त्रिभुज में मैंने आपको पढ़ा दिया समबाहु त्रिभुज को कैसे निकालते हैं, हीरोन सूत्र पढ़ा दिए हैं कि आप उस सूत्र से सबका मान निकाल सकते हो। उसी तरह से हर चीज़ का मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक मिनट। दो वृत्त परस्पर सी को स्पर्श करते हैं। दो वृत्त परस्पर सी को स्पर्श करते हैं। गलत क्वेश्चन लिख दिया क्या? नहीं क्वेश्चन ये था, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। ओ केंद्र वाले वृत्त की किसी बाहरी बिंदु P से, ध्यान दीजिएगा। आयुष तुम आ जाओ तो थोड़ा बबुआ। ओ केंद्र वाले वृत्त के किसी बाहरी वृत्त के, ध्यान दीजिए, ओ केंद्र वाले ओ केंद्र वाले वृत्त के वाह बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। यदि CD क्या है, वृत्त के E बिंदु पर, वृत्त के E बिंदु पर स्पर्श रेखा हो, और यदि PA बराबर 11 सेंटीमीटर, PB बराबर PD बराबर 7 सेंटीमीटर, तो DE की लंबाई निकालें। DE की
लंबाई निकालें। बात समझिए। क्लियर है सब बच्चे? ध्यान दीजिएगा क्या है। ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहरी बिंदु P से, बाहरी बिंदु कहाँ है? P है ना। तो मान लीजिए कि ये मेरा वृत्त हो गया, एक बाहरी बिंदु ले लिए, ये क्या है? P है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ओ केंद्र वाला, तो केंद्र मेरा इसका कितना है? O है, केंद्र हो गया वो। बाहरी बिंदु P से, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक स्पर्श रेखा कहाँ है? इस पे गया, और दूसरा स्पर्श रेखा क्या हो गया आपका? ये स्पर्श रेखा लंबा भी होता है। चलिए, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये आपका हो गया A और ये हो गया B। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? आप यहाँ तक चित्र बना लीजिएगा। अब अगला कह रहा है, यदि CD वृत्त के E बिंदु पर स्पर्श रेखा हो, यदि CD जो है वृत्त के E बिंदु पर स्पर्श रेखा हो। CD क्या है? यदि CD वृत्त के E बिंदु पर स्पर्श रेखा है और PA बराबर 11 है पहले सेंटीमीटर और PD बराबर 7 सेंटीमीटर, तो DE की लंबाई, तो पहले हम लोग यहाँ समझते क्या, PA और PB दो स्पर्श रेखा है, तो हमारा क्लियर है। अब क्या कर रहा है, यदि CD वृत्त के E बिंदु पर स्पर्श रेखा है, एक और स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, और ये कहाँ स्पर्श रेखा है? E बिंदु पर। इसका मतलब कि ये हमारा जो है, ये C हो गया, ये D हो गया, यहाँ स्पर्श बिंदु क्या हो गया? E हो गया। यहाँ तक क्लियर है? E के E बिंदु पर स्पर्श रेखा हो, यदि PA बराबर कितना है, ये जो दूरी है कितना है? 11 सेंटीमीटर, और PD कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो DE के लंबाई, D और E की लंबाई, यही बात पूछा है ना? यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? यहाँ सभी बच्चे समझ रहे हैं? हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं बबुआ, कि बाहरी बिंदु को P हो या M हो चाहे Q हो, अगर बाहरी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा हम लेते हैं, तो ये और ये, अर्थात यहाँ जो है PA बराबर PB होगा क्या? इस बात को हम तो समझते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर 11 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? ये भी तो 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। क्लियर है? अब यहाँ समझना क्या है, समझ रहे हैं सभी बच्चे? अब कह रहा है कि ये PA 11 सेंटीमीटर है, और दिया क्या है क्वेश्चन में? कुछ दिया है क्या इसमें? देखें क्वेश्चन। अच्छा, एक मिनट, 14 का दो। DE तो कॉमन सेंस वाली बात है, ध्यान दीजिए। जब PD हमारा 7 है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ PB बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? BD प्लस PD लिख सकते हैं क्या? देखिए, कभी कभी क्वेश्चंस जो हैं गलत दे देता है,
इसमें समझना है अपने आप। पीबी का मान देखिए, जितना पीए होगा उतना पीबी होगा स्पर्श, चूंकि पीए बराबर पीबी का है कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर लिया गया स्पर्श रेखा बराबर होता है ठीक है। अब यहाँ देखिए पीबी मेरा कितना है, जितना पीए है उतना पीबी है ना। पीए का मान दिया है कितना, 11 सेंटीमीटर। बीडी आपका कितना दिया है, नहीं दिया है। पीडी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, तो बीडी का मान कितना हो जाएगा, बीडी का मान कितना हो जाएगा, 1 मिनट, बीडी का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, पीडी ना पूछा है, तो डी नहीं, डी पूछा है। ये 4 सेंटीमीटर हुआ ना, ये आपका कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि जितना, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो बाहरी बिंदु से था, यहाँ भी तो डी जो है बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा है, जितना बीडी होगा उतना ही मेरा डी होगा। इस बात को समझ रहे हैं। तो बीडी का मान मेरा कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, मेरा डी भी कितना होगा, तो डी बराबर क्या लिखेंगे, डी बराबर 4 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। कहीं कहीं गलत गलत दे देता है। क्लियर है। देखिए ये भी तो स्पर्श रखा हुआ है, यहाँ से समझ में आ रहा है। चलिए बोल मिट कहिए। स्कूल जाना है, क्या है परीक्षा है, तो जाइए, जिसको जाना है, जिसको रहना है रहिए, जिसको जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जाइए आप लोग। अब 2 तारीख के बाद ही आप लोगों का टाइम टेबल चेंज होगा। एक दो क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, छोटा छोटा जो क्वेश्चन है। कह रहा है किसी त्रिभुज में कितने बाह्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, किसी त्रिभुज में कितने बाह्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, यही है ना। तो किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में बाहरी वृत्त, कितने बाहरी वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया ना, कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, कोई बताएगा क्या। किसी त्रिभुज में कितने बाह्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, कैसे। अगर इसको हम केंद्र लेते हैं तो एक मेरा यहाँ हो जाएगा और एक मेरा यहाँ हो जाएगा। अगर ये केंद्र है तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर, 3। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। चलिए, और इसमें कोई विशेष क्वेश्चंस नहीं थे, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों को समझा दिया जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।